Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor. I am welcoming you to Adda 24/7 School and students, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th टर्म 2 का टॉपिक जो है लीनियर इनइक्वालिटीज। एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज की बच्चों बात करेंगे तो आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन लीनियर इनइक्वालिटीज का, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इनके अलजेब्राइक सॉल्यूशन की बात करेंगे जो कि वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज के अलजेब्राइक सॉल्यूशन की और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, आप अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए, बिल्कुल एक एक चीज आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगी। तो टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, आपने प्रीवियस क्लासेस में बच्चों बहुत सारी चीजें पढ़ी, जिनमें से आपने एक चीज पढ़ी थी बच्चों इक्वेशंस। हाँ सर ये तो पढ़ा था। इक्वेशंस में आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पढ़कर आए। तो जब मैं इक्वेशंस की बात करता हूं तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती थी, x + y = 4, ठीक है, x² = 9। इस प्रकार की इक्वेशंस होती थी जिनमें क्या होता था कि वेरिएबल्स होते थे और दे वर इक्वल टू समथिंग। जो इक्वेशन में था वो डिपेंड कर रहा था बच्चों इक्वल टू साइन पर। इक्वेशन में बात हो रही थी इक्वालिटी की, इक्वेशन में बात हो रही थी इक्वालिटी की बच्चों। लेकिन लाइफ में बच्चों हर एक सिचुएशन इक्वालिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। इक्वालिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करने वाली सिचुएशन की बात करो। लेट अस सपोज कि एक गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म आता है जिसमें लिखा है एज जो है, जो ये एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, मिनिमम एज जो है वो रहेगी 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, ठीक है। अब x को अगर एज क्राइटेरिया मानूं, x को मैं अगर एज क्राइटेरिया मानूं तो मतलब फॉर्म क्लियरली क्या बोल रहा है बच्चों कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और लेस देन इक्वल टू 25, ये बोल रहा है। देखो तो इस बार अब 18 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बस 25 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। आपकी मदर ने आपको 200 रुपीज देके सब्जियां खरीदने भेजा, तो आप लेट अस सपोज आपने पोटैटो खरीदे, आलू खरीदे, पोटैटो का प्राइस था 10 रुपीज पर केजी। तो आप मैक्सिमम कितने पोटैटो खरीद पाओगे? मैक्सिमम पोटैटो जो आप खरीद पाओगे 200 रुपीज में वो 20 केजी, मैक्सिमम पोटैटो इतने ही तो खरीद पाओगे। तो अगर कोई बोले कि गौरव ने कितने पोटैटो खरीदे होंगे, तो x अगर क्वांटिटी ऑफ पोटैटो है तो आई कैन से लेस देन इक्वल टू 20। 200 रुपीज में 20 केजी या उससे कम पोटैटो ही खरीदे होंगे, आई एम श्योर अबाउट, ठीक है। तो ये जो चीजें आ रही है ना, ये साइन जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये जो साइन दिख रहा है, ये इस प्रकार के 4 साइंस होते हैं बच्चों। 4 साइन कौन कौन से हैं? इसको बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन। अब इन्हीं में अगर मैं इक्वल टू का भी साइन लगा दूं, लेस देन और इक्वल टू, मतलब दोनों ही चीजों की बात हो रही है, और लगा है बेटा, इस और पर ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो कभी भी बच्चों न्यूमेरिकल्स या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कोई भी रियल नंबर्स, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस
ठीक है, जब इन चार सिंबल से रिलेट होते हैं, जब इन चार सिंबल से रिलेट होते हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुई। इनइक्वालिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज हो सकती हैं। पहली जो बात करते हैं बच्चों वो आता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की। व्हेन आई टॉक अबाउट न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, मैं दो नंबर्स के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि यहां पे दिखाया 3 इज लेस देन 5, ठीक है, 7 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, -1 इज लेस देन 0। तो जब मैं केवल और केवल नंबर्स के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं बच्चा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो वेरिएबल नहीं होता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में, वेरिएबल जो है वो मिसिंग है, वेरिएबल जो है वो मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा लिटरल इनइक्वालिटी। लिटरल इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो वो क्लियरली यहां पे एग्जांपल से देख पा रहे हो, वेरिएबल का न्यूमेरिकल के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 7, y इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इस प्रकार का रिलेशन जब इस्टेब्लिश हो रहा है तो इस बार वेरिएबल की एंट्री हो गई है, इस बार वेरिएबल की एंट्री हो गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डबल इनइक्वालिटी की। डबल इनइक्वालिटी, नाम में ही डबल आ रहा है, डबल इनइक्वालिटी मतलब ये क्या कर रहा है कि कोई वेरिएबल है y, इसको दोनों चीजों से y इज ग्रेटर देन 5, लेस देन 12, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 100। तो ये क्या कर रहा है, वेरिएबल जो है आपका y, x, z जो भी वेरिएबल है इसको बाउंड कर दे रहा है दोनों तरफ से, इसको बाउंड कर दे रहा है दोनों ही तरफ से कि इस और इसके बीच में लाई करेगा। इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हो तुम, y बिलोंग टू 5, 12 ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 100, ठीक है। तो y को आपने बाउंड कर दिया है डबल इनइक्वालिटी में। भाई जब डबल इनइक्वालिटी नहीं थी तो x लेस देन 5, तो इसका मतलब होता था x बिलोंग्स टू -∞ to 5, ठीक है। तो इधर इंफिनिटी तक जा रहे थे, डबल इनइक्वालिटी में हम इंफिनिटी तक, मतलब -∞ से इंफिनिटी भी जा सकते हैं, बट जनरली इस तरीके से बाउंड करेंगे। चलिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की जब बच्चों बात करोगे तो डिफरेंशिएशन पढ़ते टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली वर्ड जब ऐड हो जाता है तो इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्ट वर्ड ऐड हो जाएगा। तो ये स्ट्रिक्ट वर्ड डायरेक्टली बच्चों आपका इंप्लाई करेगा, स्ट्रिक्ट वर्ड डायरेक्टली इंप्लाई करेगा कि इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, ओनली लेस देन या ग्रेटर देन, यही दो साइन यूज होंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में। ओनली दीज टू साइंस विल बी यूज्ड इन अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये नहीं आ सकता स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों ही साइंस नहीं आ सकते हैं आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में। चलिए तो जनरल फॉर्म में लिखोगे ax प्लस बी इज लेस देन 0, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन c। इस प्रकार की इनइक्वालिटीज आपके बच्चों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हो जाएंगी। नेक्स्ट और लास्ट आपकी स्लैक इनइक्वालिटी की बात करते हैं। स्लैक इनइक्वालिटी की जब मैं बात करूंगा तो स्लैक इनइक्वालिटी कहती है कि इस बार
ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दोनों ही साइंस को यूज कर सकते हो। ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए वाई प्लस एन लेस देन इक्वल टू पी, इस प्रकार से इन साइंस का यूज कर सकते हो आप, तो उसको बोलेंगे बच्चों स्लैक इनइक्वालिटी। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस होती हैं, बट बहुत बार हम क्वेश्चंस तो ढेर सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं मैथ्स में, लेकिन हम इन स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस को, वर्ड्स को मिस कर देते हैं। तो इनको भी साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में केवल आपको डेफिनेशन पूछ लेता है। हमें क्वेश्चन आते ढेर सारे प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन डेफिनेशन लिखने में गड़बड़ कर दी, तो मतलब वो बेकार में मार्क्स लूज करने वाली बात हो जाती है। दैट्स व्हाई यू शुड फोकस ऑन दीज डेफिनेशंस ऑल्सो। और डेफिनेशंस एक तरीके से आपका बेस बिल्ड करती हैं बच्चों। चलिए अब बच्चों बात करते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटीज की। तो वापस से मैं आप लोगों को अगर इक्वेशंस पर लेके चलूं, तो इक्वेशंस में हमने देखा था बच्चों, हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस में क्या होता था कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी, जो वेरिएबल होते थे एक्स वाई जेड, इनकी जो हाईएस्ट पावर थी, हाईएस्ट पावर होती थी 1, ठीक है, तभी उसको लीनियर इक्वेशन बोलते थे। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 2 होता था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 होता था, एक्स इक्वल टू ए होता था, इस प्रकार से। तो हाईएस्ट पावर हमेशा वेरिएबल की होती थी 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग देख के आए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बहुत कुछ इस पे हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा था। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो होती थी वेरिएबल की, वो होती थी 2। इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें लिखते थे ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए इक्वल टू 0 हो जाता तो ये चीज 0 हो जाती और आपका ये क्वाड्रेटिक नहीं बचता, ये लीनियर बचती, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन हमने देखी थी। अब यहीं से रिलेट कर देते हैं इनइक्वालिटीज को। लगातार आपकी इक्वेशन से रिलेट कर रहा हूं, बस एक कदम आपको आगे लेके चल रहा हूं। तो जब मैं लीनियर इनइक्वालिटीज की बच्चों बात करूंगा, लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या होगा, हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की 1 होगी। अगर हाईएस्ट पावर 1 से बड़ी आप लोगों को दिख रही है, आप लोगों को अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 से बड़ी दिख रही है, तो आप समझ जाना दैट इज नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी। और हमारा जो चैप्टर का नाम ही है, क्लास 11th में हम ओनली एंड ओनली लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कुछ इस तरीके की होती, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब इसमें ए नॉन जीरो होता तो ये हो जाती बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। बट इन दिस चैप्टर इन 11th क्लास वी ओनली हैव टू टॉक अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज का मीनिंग आपको क्लियर हुआ। हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की आपकी रहेगी बच्चों 1, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होने वाली है 1, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटी जो होती हैं बच्चों, वो 1 वेरिएबल में भी हो सकती है और 2 वेरिएबल में भी हो सकती हैं। वेरिएबल जो डिफरेंट आपकी वैल्यूज ले रहा है। तो 1 वेरिएबल की बात करोगे तो कुछ इस प्रकार की जनरल इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी जो है बच्चों, ए और बी जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, ये स्केलर्स हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल मुझे दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूं लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल।
और जब मैं लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल की बात करूंगा तो वो हमें देखने को मिलेगी ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x और y जो हैं ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल में, वन वेरिएबल में दोनों प्रकार की लीनियर इनइक्वालिटीज को वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो बेसिक्स, इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन, फिर हम एक कदम आगे बढ़े वेरियस इनइक्वालिटीज, फिर लीनियर इनइक्वालिटी पे जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, और फिर हम लीनियर इनइक्वालिटीज भी दो प्रकार से देखते हैं, वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज और टू वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज। तो यहां तक इस चैप्टर की फाउंडेशन एकदम परफेक्टली आप लोगों को क्लियर हुई, ठीक है। यहां तक परफेक्टली एक एक डेफिनेशन आप क्लियर है। इनइक्वालिटी बोलते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि यस, इस बार इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, वो 4 साइंस जो हैं जो हमने बात करे उनकी बात हो रही है। लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते ही क्लिक करेगा कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होने वाली है। अब वो 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। तो दो सारी चीजें यहां तक परफेक्टली क्लियर हैं। क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, कि हमने जो ये लिखा ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ये 2 वेरिएबल में, ये 1 वेरिएबल में, इनकी बात करते हैं। तो बच्चों जब इक्वेशंस पढ़ी थी हमने जब इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशन में क्या करते थे, सॉल्यूशन। 10th में भी सॉल्यूशन निकाले हमने। जब मेरी इक्वेशन आती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब मेरे लिए क्या होता था कि x 2 भी हो सकता है, x माइनस 2 भी हो सकता है। तो जो जो x की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी ये कहलाती थी सॉल्यूशंस। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड्स भी देखे थे, है ना, ठीक है। हमारे पास लिखा होता था x प्लस 9 इक्वल टू 8, मतलब यहां से मेरा आ जाता था x इक्वल टू 8 माइनस 9, x इक्वल टू -1। तो x को -1 रखने से ये लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो इक्वेशंस में क्या करते थे बच्चों, वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो उस इक्वेशन को ट्रू बना देती है, सत्य बना देती है, ट्रू बना देती हैं, उनको हम बोलते थे सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। उनको हम बोलते थे बच्चों सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। ठीक उसी प्रकार से जब मैं इनइक्वालिटीज की बात करूंगा, ठीक उसी प्रकार से जब मैं इनइक्वालिटीज की बात करूंगा बच्चों, तो क्या होगा कि कोई भी वैल्यू ऑफ x का मतलब यहां पे वेरिएबल है, कि वेरिएबल की वो वैल्यूज जो उस इनइक्वालिटी को एक ट्रू स्टेटमेंट बना दे, उस इनइक्वालिटी को एक ट्रू स्टेटमेंट बना दे, वो कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, कि वो जो इनइक्वालिटी गिवन है, कोई भी इनइक्वालिटी जो गिवन है, उसके वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उसको ट्रू स्टेटमेंट सत्य बना दे रही है। ठीक है, देखो x इज ग्रेटर देन 9 दिया, सिंपल सी देखो बात, x इज ग्रेटर देन 9, तो मुझे पता है x वैल्यू 10 ले सकता है, 11 ले सकता है, 12 ले सकता है, 13 और मैं यहां पर बात कर रहा हूं x बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, 14 ले सकता है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या क्या हो, 10 भी एक सॉल्यूशन है, 11 भी एक सॉल्यूशन है, 12 भी एक सॉल्यूशन है, 13 भी एक सॉल्यूशन है। इनमें से आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये जो इनइक्वालिटी है, दिस इनइक्वालिटी विल बी हेल्ड ट्रू, ये इनइक्वालिटी ट्रू कहलाएगी। तो मतलब 10 से लेके इंफिनिटी तक सारे के सारे इंटीजर x के सॉल्यूशंस हैं। तो सारी वैल्यूज
ऐसी जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे एक हो, उन सारी वैल्यूज का जब एक सेट लिख लोगे तो वो कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। वो कहलाएगा बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन माने एक सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन सेट माने सारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं जो उस इनइक्वालिटी को सत्य बना दे रहे हैं, ट्रू बना दे रहे हैं, वो कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। क्लियर? तो इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करते थे, अब हमने इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की बात कर ली। चलो लेट्स मूव फर्दर। अब देखो, फिर से वापस से आपका इक्वेशंस के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करता रहूंगा। जब मैं अलजेब्राइक सॉल्यूशन की बच्चों बात करता हूं, जब मैं अलजेब्राइक सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, ठीक है, तो इक्वेशन होती थी x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें मैं क्या कर सकता था कि दोनों ही तरफ कोई भी एक नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता था। अगर मैं इसको लिखूं x प्लस वाई माइनस 4 तो इक्वल टू क्या हो जाता था 4 माइनस 4, माने x प्लस वाई माइनस 4 हो जाता था 0। आपने दोनों तरफ 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने दोनों तरफ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 6, आपने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया तो इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, ठीक इसी प्रकार से इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के दोनों ही तरफ, हमेशा दोनों तरफ, एक ही तरफ कर दिया तो बेटा बैलेंस खराब हो जाएगा। तराजू है, तराजू का बैलेंस बनाना ही है। तो दोनों ही तरफ देखो, सीधी सी बात है, x ग्रेटर देन 4 दिया हुआ था। अब मैं दोनों ही तरफ 2 ऐड कर दूं, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 2, माने x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 6। भाई सीधी सी बात है, जब x 4 से बड़ा था तो x प्लस 2 6 से बड़ा होगा, तो इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा विदाउट इफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। कि ग्रेटर देन का बच्चों ग्रेटर देन ही रहा, बेशक मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। अब मैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, x ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 4 है, मैं दोनों तरफ 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 4 माइनस 4, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। जब मेरा x 4 से बड़ा था तो x में से 4 कम कर दिए तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा। वापस से इक्वल नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करने से भी इनइक्वालिटी के साइन पर बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इक्वल नंबर को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी इफेक्टेड। तो ये अलजेब्राइक सॉल्यूशन निकालने के लिए रूल 1 है। लीनियर इनइक्वालिटी के अलजेब्राइक सॉल्यूशन निकालने के लिए रूल 1 है। इन 2 रूल्स पर बेटा पूरा का पूरा अलजेब्राइक सॉल्यूशन बेस्ड है। ये जो 2 रूल्स आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इन दोनों पर पूरा का पूरा आपका अलजेब्राइक सॉल्यूशन बेस्ड है। सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपकी कोई भी इनइक्वालिटी है बच्चों x ग्रेटर देन 4, आप दोनों तरफ, अब मैं थोड़ा सा केस बता देता हूं, पॉजिटिव नंबर लेता हूं और नेगेटिव नंबर लेता हूं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर लेते हैं
और नेगेटिव नंबर लेते हैं बच्चों। देखो 2 नंबर लिया आपने, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव लिया मैंने +2, नेगेटिव लिया मैंने -2। पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, 2x और 4 आ गया 8। ठीक है, x ग्रेटर देन 4 था तो 2x ग्रेटर देन 8 ही होगा, साफ साफ बात है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई का केस, ये हो गया मल्टीप्लाई का केस। दूसरा केस डिवीजन का। डिवीजन का केस देखो, x ग्रेटर देन 4 था, x को 2 से डिवाइड कर दिया, उधर 4 को 2 से डिवाइड कर दिया। x ग्रेटर देन 4 तो x/2 ग्रेटर देन 2 होगा, x/2 2 से बड़ा होगा। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, दोनों ही केसेस में नो चेंज ऑफ साइन। इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं होगा। ऐसे इक्वेशंस में भी कर लेते थे, x = 4 होती थी तो 2x = 8 हो जाता था, x/2 = 2 हो जाता था, इधर भी साइन चेंज नहीं होता था। अब बात करो नेगेटिव नंबर की। इक्वेशन थी आपकी x = 4, इक्वेशन की बात कर रहा हूं पहले। x = 4 को दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम -1 से मल्टीप्लाई करो तो -x हो जाता था -4। तो आराम से आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लेते थे, डिवाइड भी कर लेते थे। लेकिन जब इनइक्वालिटी का केस आएगा, यही इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन 4, अब x को -2 से मल्टीप्लाई किया, x को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2x और 4 हो गया 8। ठीक है, अब इसका साइन अभी नहीं लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। 4 था बच्चे आपका ग्रेटर देन 2, दोनों तरफ आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 और -2। अब -4 छोटा हो जाता है -2 से, तो नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चे हो जाता है आपका साइन चेंज। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के केस में साइन चेंज है और डिवीजन के केस में भी साइन चेंज है। तो जल्दबाजी में बच्चे बस इसी अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकालने में इस चीज में ही गड़बड़ करते हैं। तो ध्यान रखिए कि इनइक्वालिटी की दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड की सेम पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, तो साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब दोनों साइड्स को आपने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया एक नेगेटिव नंबर से, then the sign of inequality will be reversed. Sign of inequality will be reversed. वापस से बड़ा बड़ा लिख के एक दोबारा एग्जांपल दिखा देता हूं। 9 था, ये ग्रेटर देन 12 था, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -18, सॉरी 9 जो था ये आपका लेस देन 12 था, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -18 और -24। -18 बड़ा है, -18 बड़ा है -24 से, ऐसे ही डिवाइड कर दो दोनों तरफ, -3 से डिवाइड कर दो, -3 से डिवाइड किया -3 और इधर आ गया -4। -3 बड़ा है, तो ये देखो ये लेस देन का साइन था, रिवर्स हो जाता है साइन, ये दोनों ही केस में आ गए ग्रेटर देन के साइन, दोनों ही केस में आपका आ गया ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो वापस से टू समराइज, देखो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इस केस में
चाहे पॉजिटिव नंबर हो, इक्वल नंबर की बात हो रही है, दोनों तरफ इक्वल ही करना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर बेटा डिवीजन की या मल्टीप्लिकेशन की बात है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की बात है लीनियर इनइक्वालिटी में, तो आप जान रहे हो कि पॉजिटिव नंबर का केस है, पॉजिटिव नंबर का केस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, नो साइन चेंज। और अगर नेगेटिव नंबर का केस है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है आपका, उसको कर दिया जाएगा बच्चों रिवर्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कर दिया जाएगा रिवर्स। ये बात अच्छे से अपनी गांठ में बांध लो, ये बात बहुत अच्छे से अपनी गांठ पे बांध लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एग्जाम्पल से, अब देखते हैं एग्जाम्पल से। आपको लीनियर इनइक्वालिटी जो दी बच्चों, वो दी 30x इज लेस देन 200। पार्ट 1 में कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है, x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब मैं दोनों साइड इसमें क्या कर दूं, डिवाइड बाय 30, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30x अपॉन 30 लेस देन 200 अपॉन 30, मीनिंग x इज लेस देन 20/3। अब x इज लेस देन 20/3 है, लेकिन x बेटा ओनली एंड ओनली नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होगी, तो x हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। बस ये आ गए आपके सॉल्यूशंस, ये आ गए हैं आपके सॉल्यूशंस कि x 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, क्योंकि x नेचुरल नंबर में है। सर बोलेंगे कि कोई बोलेगा कि सर माइनस में क्यों नहीं गए, भाई x नेचुरल नंबर में है। पार्ट 2, x अगर इंटीजर है, यहां तक तो सेम बात होगी, x लेस देन 20/3 तो आ ही गया, x इंटीजर है तो इस बार बेटा नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा, तो x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, यहां 6 तक जाएगा और इधर बेटा -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो इस बार x बिलोंग करेगा -∞ से लेके 6 तक, इधर x बिलोंग कर रहा था आपका 1 से लेके 6 तक, और इंटरवल इसमें भी केवल नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये भी केवल इंटीजर्स, रियल नंबर बाकी वैल्यूज नहीं लेनी है, ठीक है, तो इंटरवल की फॉर्म में ना लिखो। चलो अब बात करते हैं, देखो अब कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें लिखा नहीं होगा कि x नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, तो उस केस में हम हमेशा मानेंगे कि x जो है वो रियल नंबर है, अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज x को हम हमेशा एक रियल नंबर ट्रीट करेंगे, जब तक कि स्पेसिफिकली लिख के नहीं दे दे कि x ये है, तब तक हम x को जानते हैं रियल नंबर के रूप में, ठीक है। सिंपल अलजेब्राइक सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। चलो 5 - 2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 - 5। अब आई नो कि मेरे को ये डिवाइड में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 और 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूं दोनों ही तरफ। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा
ये क्या बन जाएगी बच्चों, 6 इंटू 5 माइनस 2x अपॉन 3। और बेटा पॉजिटिव से कर रहा हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स करा नहीं जाएगा। 6 इंटू एक्स अपॉन 6 माइनस 6 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 3 2 जा 6, 2 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 6 से 6 चला गया x माइनस 30। हाँ जी ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 10 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। ठीक है, दोनों ही तरफ मैं क्या कर दूं, अब दोनों ही तरफ क्या करें, अब एक तरफ को सिंपल कर देते हैं तो 30 ऐड कर दूं। अगर मैं दोनों तरफ ऐड 30, अगर मैं दोनों तरफ 30 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 40 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू x। 30 और 30 मिलके 0 हो गया, 40 माइनस 4x आ गया लेस देन इक्वल टू x। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन दिख रही है बच्चों आपको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन दिख रही है, दिख गई। अब इसको आप फर्दर सोल्व कर दो, बस x की वैल्यू निकाल दो। अब x की वैल्यू निकाल दो दोनों तरफ, कर सकते हैं इतना, बताइए। तो स्टेप कभी भी मिस नहीं करने बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम स्टेप में गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते टाइम साइन को या तो चेंज नहीं करना था तब चेंज कर देंगे, और जब चेंज नहीं करना था, ठीक है, तब चेंज करना था तब नहीं करेंगे। तो नो हड़बड़ी, स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। ठीक है, इसका फाइनल आंसर अगर निकालना है तो अब क्या करता हूं, ठीक है, फाइनल आंसर अगर इसका मेरे को निकालना पड़ जाए तो अब क्या करें बताओ, क्या करूं मैं। ठीक है, x को मेरे को एक तरफ लेके आना है, ठीक है, तो 40 माइनस 4x, 40 माइनस 4x दोनों तरफ 4x ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 40 लेस देन इक्वल टू x प्लस 4x। दोनों तरफ 4x को ऐड कर दिया, और ऐड या सब्ट्रैक्शन में तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, साइन में फर्क नहीं पड़ रहा, साइन में फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या आ जाएगा, 40 इज लेस देन इक्वल टू 5x। दोनों तरफ डिवाइड बाय 5, इस बार भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 8 विल बी लेस देन इक्वल टू x। x आ गया आपका बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8, माने x बिलोंग कर रहा है 8 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी रियल नंबर हो। वेरीफाई करने के लिए 8 से बड़ा कोई भी एक नंबर रख के देख लो, 10 रख के देख लो, यहां पे वेरीफाई करने के लिए कि कैसे ट्रू हो रही है। 5 माइनस 20 अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 अपॉन 6 माइनस 5। ये क्या आएगा, 5 माइनस 20 माइनस 15 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 30 अपॉन 6, माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 6। ठीक है, माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 पॉइंट समथिंग। ट्रू हो रही है तो मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू वेरिफिकेशंस। चलिए वेरिफिकेशन भी करना आ गया हमें। ठीक है, अब कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। एक बार 62 मार्क्स आए, एक बार 48 मार्क्स आए। ये फर्स्ट टर्म में थे, ये सेकंड टर्म में थे। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। बेटा एटलीस्ट 60, एटलीस्ट 60 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और 3 बार की एवरेज है तो 62 प्लस 48 तीसरी बार के मार्क्स मान लिए x अपॉन 3
ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए 60 के। क्या करूं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करा मैंने बाय 3, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिंपल लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 62 प्लस 48 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3 180 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड किया, 8 और 2 10, 1 6 और 1 7 4 11, 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा 110, सब्ट्रैक्ट 110, सिंपल आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कि बच्चे को 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स ले आया तो उसकी एवरेज 60 या 60 से ज्यादा हो जाएगी। मान लो एग्जैक्ट 70 लाया तो 110 और 70 टोटल मार्क्स हो गए 180, डिवाइड बाय 3 करोगे एवरेज आ गई 60, आ गई ना एटलीस्ट 60, तो आपका आंसर वेरीफाइड भी है। तो बच्चे वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन भी आप लोग कर सकते हो। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है कंसेक्यूटिव, तो a और a प्लस 2 ये हो गए कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। a भी बड़ा है 5 से और a प्लस 2 भी बड़ा है 5 से, लेकिन इनका सम लेस देन 23 है। a प्लस 2 ये लेस देन है 23 के, 2a प्लस 2 लेस देन है 23 के, दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करो, दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 2a लेस देन हो जाएगा 21 के, डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2 करो, a लेस देन 21 बाय 2, a लेस देन 10.5, 10.5 से छोटा है और 5 से बड़ा है, तो माने a हो सकता है 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, अब a की वैल्यू 6, 7, 8, 9 और 10 हो सकती है, लेकिन इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो a 7 नहीं होगा, a 9 नहीं होगा, तो 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 हो गया। अच्छा, पेयर क्या क्या बनेंगे, 6 और 8 का पेयर बनेगा, 8 और 10 का पेयर बनेगा क्योंकि a और a प्लस 2 है, और 10 और 12 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये पेयर्स आपके पास आ जाएंगे, सिंपल, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ग्राफिकल सॉल्यूशन, अलजेब्रिक सॉल्यूशन देख लिया हमने एक्स वाई की वैल्यू, अब ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा होता है बच्चों कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। कोई भी लाइन खींचोगे कार्टेशियन प्लेन में, ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, कोई भी लाइन प्लेन को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। इनको जो पार्ट में डिवाइड करती है इनको बोलते हैं हम हाफ प्लेन, इनको बोलते हैं हाफ प्लेन। तो अगर वर्टिकल लाइन हुई, देखो अगर वर्टिकल लाइन हुई तो क्या होगा, ये आपका कार्टेशियन प्लेन, ये एक वर्टिकल लाइन खींच दी, तो वर्टिकल लाइन डिवाइड करेगी लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन में। ऐसे ही अगर नॉन वर्टिकल लाइन आपने खींची, नॉन वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल भी आ सकती है, ऐसे टिल्टेड भी आ सकती है, इस प्रकार की लाइन भी आ सकती है। तो नॉन वर्टिकल लाइन के केस में क्या होगा बच्चों, अपर हाफ और लोअर हाफ प्लेन, अपर हाफ और लोअर हाफ, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ। और कोई भी पॉइंट हो, या तो इन लाइंस पर होगा, या तो इन लाइंस पर होगा,
या किसी एक हाफ प्लेन में होगा। यही तीन तो जगह है सारी दुनिया में अभी के लिए, लाइन या फिर दोनों हाफ प्लेन्स। तो कोई भी पॉइंट हो इन्हीं या तो हाफ प्लेन्स में लाई करेगा या इस लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालोगे वो समझो बच्चों। ठीक है, तो ऐसा जो रीजन है, मान लो ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, ये आपने एक लाइन खींची, ठीक है, और इधर सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन सेट इधर है, तो ये कहलाएगा सॉल्यूशन रीजन। ये कहलाएगा बच्चों सॉल्यूशन रीजन, ये कहलाएगा सॉल्यूशन रीजन। तो रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। दूसरी बात, अब हम ये माने कि कौन से हाफ प्लेन की तरफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, किधर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी लाइन है ये, इस लाइन के पॉइंट को छोड़ के हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे ए कोमा बी, कोई भी ए कोमा बी पॉइंट लेना है, ठीक है, और वो ए कोमा बी पॉइंट लेने से, मान लो यहां पे आपने लिया ए कोमा बी, ये पॉइंट लिया आपने, अगर इक्वेशन जो इनइक्वालिटी थी, जो लीनियर इनइक्वालिटी थी, वो ट्रू आ रही है तो सॉल्यूशन रीजन इसी की तरफ होगा। अगर ट्रू नहीं आई तो ऑपोजिट साइड, फॉल्स आ गई तो इस तरफ होगा। और इसको आसान बनाने के लिए हम ले लेते हैं 0,0 पॉइंट को, हम ले लेते हैं 0,0 पॉइंट को, ठीक है। तो 0,0, हालांकि ये कंडीशन है, ये 0,0 लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, ये 0,0 है, ये लाइन पर लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अब समझो कि जब आप कार्टेशियन प्लेन में लाइन को ड्रॉ करने लगे, अगर इस प्रकार की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी या लेस देन इक्वल टू सी, तो जब आप लाइन खींचेंगे उसके कोरेस्पॉन्डिंग ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी, तो आप खींचेंगे इस प्रकार की लाइन। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ax प्लस बी वाई लेस देन सी है या ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी है, तो लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहे सॉल्यूशन रीजन में, तो आप खींचेंगे इस केस में बेटा डॉटेड लाइन, तो आप लेंगे डॉटेड लाइन। ये बात क्लियर हुई? चलो एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, तीनों पॉइंट उस एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा तुम्हारे, ठीक है। हमने लीनियर इनइक्वालिटी दी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। पहली बात तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब जो मैं इसके कोरेस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करूंगा वो आएगी डॉटेड लाइन, वो आएगी आपकी डॉटेड लाइन। ये बात ध्यान रखना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो डॉटेड लाइन। अच्छा, अब वो बचपन वाला काम करो, बचपन वाला काम करो, एक्स वाई, एक्स 0 तो y आ गया 3, क्योंकि इसके कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के मैं लाइन खींच रहा हूं बेटा, इसके कोरेस्पॉन्डिंग मैंने पहले इक्वेशन लिख ली फिर मैं लाइन, तो x 0 होते ही y आ गया 3, y 0 होते ही x आ गया 2। चलिए कार्टेशियन प्लेन लिया, कार्टेशियन प्लेन हमने लिया, x 0 y 3 1 2 3, x 0 y 3 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। y 0 x 2 1 2, y 0 x 2 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आ गया आपका 0,3 और ये पॉइंट आ गया 2,0। लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों, मैंने कर दी ये लाइन ड्रॉ। अब ध्यान से सुनना, जो वो बात बोली थी सॉल्यूशन रीजन को पहचानने के लिए,
सॉल्यूशन रीजन को पहचानने के लिए कोई भी ए कोमा बी लेने को हमने बोला था, और कन्वीनियंस के लिए मैंने बोला था 0,0 ले लो, ओरिजिन वाले पॉइंट को ले लो। तो 0,0 रखो 3 इंटू 0 इस इनइक्वालिटी में, प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6। बेटा फॉल्स आ गई, फॉल्स आ गई। 0 इधर था, फॉल्स दे रहा है, मतलब सॉल्यूशन रीजन हो गया बच्चे ये। और ये जो लाइन है आपकी जो मैंने ड्रॉ करी, आप जानते हो ये लाइन हम नहीं ले सकते क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, तो आपको बनानी है डॉटेड लाइन। ये हो गया बच्चे आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये हो गया सिंपल, इतना सिंपल है, इतना सा काम करना है केवल और केवल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्ट नहीं है तो डॉटेड लाइन नहीं, लाइन ही खींचूंगा। इसके कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 माने 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। कार्टेशियन प्लेन में x इक्वल टू 2 लाइन खींच लो। कार्टेशियन प्लेन में x इक्वल टू 2, ये 1 ये 2, x 2 है, ये लाइन आ गई x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लाइन आ गई बच्चे। अब एक पॉइंट लेना a कोमा b, हम लेंगे 0,0। 0,0 जैसे ही इसमें रखा, 3 इंटू 0 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई फॉल्स। फॉल्स आते ये सॉल्यूशन रीजन होगा नहीं। दूसरा जो हाफ प्लेन है, दूसरा जो हाफ प्लेन है ये वाला, ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। बोलो क्वेश्चन लगाने क्लियर हुए बेटा? क्वेश्चन लगाने क्लियर हुए? परफेक्ट। तो इस प्रकार कोई भी वो दे दे आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन में, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो, स्टेप देख लो एक बार फिर से। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के उस इक्वेशन को ड्रॉ कर लो। ड्रॉ के केस में डॉटेड हो जाएगी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के केस में, और नॉन डॉटेड हो जाएगी स्लैक इनइक्वालिटी के केस में। ठीक है, ड्रॉ करके 0,0 को कन्वीनियंस के लिए ले लो, लेकिन अगर 0,0 लाइन पर लग रहा है तो कोई भी a, b ले लो। जिस हाफ प्लेन में ये लाई करेंगे उसमें ट्रू आ रही है तो वही सॉल्यूशन रीजन हो गया, अदरवाइज दूसरा वाला अदर हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन हो गया। ये आपके सिंपल स्टेप्स थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना कवर करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस आपके टर्म 2 की तैयारी के लिए, बिल्कुल डिटेल में आपको मैथलीट बनाने की जर्नी की तैयारी के लिए आप अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें बहुत सारे। ठीक है, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और आराम से आप देखें, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।